सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम इन प्यारी मोहतरमा को ड्रॉ करेंगे एंड चारकोल मटेरियल एंड चारकोल पाउडर का से ड्रॉ करेंगे। एंड ज़्यादातर हम फेस में, ओनली फेस में हम थोड़ा बहुत थोड़ा ग्रेफाइट का यूज़ करेंगे। देन हम पूरा पोर्ट्रेट हम चारकोल पाउडर एंड चारकोल पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। एंड ज़्यादातर सॉफ्ट चारकोल पाउडर एंड सॉफ्ट पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे। एंड आप लोग क्वारीज थी कि आप चारकोल मटेरियल पर वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो चारकोल मटेरियल पर ही बेस्ड है। एंड आपको डीप जानना है कि चारकोल मटेरियल को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, तो मैं इसकी रियल टाइम वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा उस चारकोल का, एंड किस तरह से हाईलाइट लाइट का कॉम्बिनेशन करना चाहिए। एंड गाइस, आप एक बार चारकोल पाउडर को या चारकोल मटेरियल को अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आपको ड्राइंग करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड आप जितना चारकोल पाउडर से ड्रॉ करोगे, चारकोल सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जितना ड्रॉ करोगे, आपको उतना ही चारकोल के बारे में नॉलेज होगा। एंड फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसी तरह से आप करते रहोगे तो आप चारकोल पाउडर या चारकोल मटेरियल में डीप जानने लगोगे, जिससे आपकी ड्राइंग और भी अट्रैक्टिव दिखने लगेगी। एंड गाइस, ग्रेफाइट कंपेरिजन में चारकोल से जल्दी वर्क हो जाता है एंड उससे कम टाइम लगता है चारकोल से। तो आप चारकोल वर्क ज़रूर सीखो एंड इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड नॉलेज मिलेगा। एंड ये ब्रिस्टो का A3 साइज़ पेपर है, मीडियम सरफेस में। एंड इस पर टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। एंड गाइस, आप कोई सा भी आर्ट वर्क कर रहे हो तो आपको पेंसिल ज़्यादा शार्प करनी है। इससे क्या होगा कि आप हैचिंग करोगे तो आपकी वो लाइन से नज़दीक होंगी, इससे आपका आर्ट वर्क और स्मूथ दिखेगा। एंड सॉफ्ट चारकोल अगर आप यूज़ करोगे उस पर, तो वो भी मेल्ट हो जाएगा उसमें आसानी से। उसमें पैचेस नहीं दिखेंगे उसमें। एंड गाइस, आप कोई सा भी आर्ट वर्क कर रहे हो तो आप उस आर्ट वर्क करने से पहले उसका पेंसिल को कंट्रोल करना सीखो। अगर पेंसिल आपकी कंट्रोल में रहेगी तो इससे आपकी आर्ट वर्क में और स्मूथनेस और एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट होगा। एंड गाइस, जो फेस के मेनी एरियाज़ हैं, यहाँ पर चारकोल पाउडर मतलब यहाँ जहाँ सेट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर मैं ग्रेफाइट का थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेनी एरियाज़ हैं, वहाँ पर चारकोल पाउडर अच्छे से देते या सेट नहीं हो रहा है, तो मैं इसलिए मैं वहाँ पर कर रहा हूँ वो कोशिश। एंड गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं छोटा सा ब्रश है, 000 ब्रश है, इसका यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर कुछ भी ग्रेफाइट यूज़ नहीं किए, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट चारकोल पाउडर का यूज़ किया है। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना जल्दी किया होगा। अगर आप चारकोल कोई सा वर्क कर रहे हैं तो आप टेक्सचर दो, देन उसके बाद आप डिटेलिंग पर जाओ। एंड मैंने चारकोल एंड ग्रेफाइट को अच्छे से मिक्स करने का फुल कोशिश की है इसमें। एंड आप आगे तक देखो, मैं इसमें हल्के हल्के एरियाज़ जो मेनी एरियाज़ हैं वहाँ पर मैं हल्का सा ग्रेफाइट का यूज़ कर रहा हूँ कि वहाँ पर चारकोल पहुँच नहीं रहा है, पहुँच तो रहा है लेकिन उतना जहाँ पर थोड़ा बहुत रह जाता है ना, वहाँ पर मैं ग्रेफाइट का यूज़ कर रहा हूँ। देन फर्स्ट लेयर में ग्रेफाइट एंड चारकोल दोनों को मिक्स करने की कोशिश की उसमें। देन इसके बाद हम धीरे धीरे हम इसमें चारकोल को भी मिक्स कर रहे हैं। तो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मैम के चिक्स हैं, वहाँ पर मैं चारकोल से वर्क कर रहा हूँ। देन अब जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर मैं चारकोल का ही यूज़ करूँगा, ना कि अब ग्रेफाइट का। हाँ, नोज़ के थोड़े बहुत डार्क एरिया है वहाँ पर मैं ग्रेफाइट का यूज़ करूँगा। देन इसमें पोर्ट्रेट में ओनली फेस पर ही कवर अप होगा चारकोल, ना कि पूरी ड्राइंग में। एंड पूरा बैकग्राउंड में चारकोल से ही दूंगा। बात थोड़े थोड़े एरियाज़ हैं और फेस का ही फेस है, जो फेस का रिएक्शन है उसमें थोड़े जो हल्के देवता आते हैं नोज़ में, जो स्माइल करने में के चीक्स दिखते हैं या जो एक बेसिक सा स्मेल्स दिखती है, वहाँ पर मैं ग्रेफाइट का यूज़ करूँगा। देन लाइट एरिया से वहाँ पर मैं ग्रेफाइट के पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और HB पेंसिल एंड 2B पेंसिल का यूज़ किया है उसमें मैंने। एंड यहाँ पर डार्क एंड लाइट एरियाज का कॉम्बिनेशन हो रहा है, वहाँ पर मैं 000 ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर ग्लो नहीं आ रहा है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैंने ग्रेफाइट का यूज़ किया है जैसे। एंड गाइस, आप अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो, कुछ भी आर्ट वर्क आपने जो बनाए हैं, आप उसको अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो ना, तो आप उनमें
हाईलाइट और लाइट का अच्छे ध्यान रखें। भले ही आपका आर्ट वर्क कैसा हो, थोड़ा बहुत ब्लेंड ना हो, लेकिन अगर उसमें आप हाईलाइट और लाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा रखोगे ना, तो आपकी ड्राइंग अलग से ही निखर के आएगी, एक प्रोफेशनल लुक आएगा उसमें। एंड गाइस, मैंने इसमें फ्लैट ब्रूश का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर चीक्स के नीचे। एंड फ्लैट ब्रूश से हल्का सा चारकोल का यूज़ किया है उससे मैंने, और हल्का हल्का चारकोल यूज़ कर रहा हूँ उसमें ब्लेंड करने में फेस के नीचे। एंड नीडेड इरेजर का भी अप्लाई कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हाइलाइट्स हो रहे हैं, वहाँ पर मैं हाईलाइट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अब मैम के यहाँ थ्रोट में हम पहले ग्रेफाइट से एक आकृति देंगे, देन उसके बाद हम डायरेक्टली चारकोल पाउडर का इस्तेमाल करके मैम के थ्रोट्स को ब्लेंड करेंगे। एंड ज़्यादा ग्रेफाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर, ओनली चारकोल से एक टेक्सचर देंगे। और ये टेक्सचर आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। एंड आप स्लोली एंड यहाँ पर डार्क एरिया से एंड लाइट एरिया से वहाँ पर मैं चारकोल पाउडर से मैम के थ्रोट्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर शेडोज हैं, वहाँ पर भी कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि ग्रेफाइट यूज़ करना चाहिए, मैं वहाँ पर ग्रेफाइट यूज़ कर रहा हूँ। उसमें थोड़े बहुत देखते या टेक्सचर ख़राब हो गया, मतलब ऐसे कि आप उसमें इशू आ गए, तो आप उसमें फिर बार बार नहीं कर पाओगे इसमें। इसलिए आपको क्लियर माइंड रखना है, एक बार में ही आपको उसमें अच्छा सेट देना है और फ्रेश माइंड से उसमें काम करो, ठीक है ना गाइस। देन मैंने हेयर्स में वर्क शुरू कर दिया है मैंने उसमें। एंड हेयर्स में भी बिल्कुल लाइट प्रेशर से मैंने उसमें वर्क किया है मैंने इन हेयर्स में। एंड मैम के हेयर्स थोड़े करली हेयर तो है नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हेयर्स में लाइट है, तो मैंने वहाँ पर बहुत ही कम लाइट प्रेशर से मैंने वहाँ पर मेंटेनेंस करने की कोशिश या प्रयास किया है। तो यहाँ पर तो मैंने ठीक है, यहाँ पर सही किया है मैंने, मतलब जो भी किया है आपके सामने मेरा रिजल्ट है उसका। देन आपको ब्लेंड नहीं करना है। अगर आपका माइंड सेट है ना, तो आपको पहले ब्लेंड नहीं करना, एक टेक्सचर दे देना है उससे। ज़्यादा मतलब प्रेशर का अप्लाई मत करो। यार से ब्लैक है तो ब्लैक है, अगर उसमें प्रेशर का अप्लाई करोगे तो आपका फेस है ना उसमें फीका पड़ जाएगा। तो प्रेशर का अप्लाई कभी मत करना है उसमें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी मतलब जहाँ पर आपने पहले डार्क किया होगा, मतलब जहाँ पर आपने कंप्रेसर का अप्लाई किया होगा ना, तो वहाँ पर आपको एक फीका, मतलब क्या बोलते हैं उससे, आपको एक वो अट्रैक्टिव या ब्लैकनेस नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने और कहीं आपने एक मशक्क़त कर दी है उसमें, क्योंकि आपने हेयर्स में और कहीं जगह आपने और उससे डार्क कर दिया, तो वो एक गंदा इफेक्ट दिखता है ड्राइंग में। तो आप मेंटेन करो कि आप उतना ही प्रेशर लेके चलो जितना आप लेके चल रहे हो। हाँ, डार्क और लाइट एरियाज़ का ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है गाइस। अगर आप जैसे कि हमने कम प्रेशर का अप्लाई किया तो वो डार्क है, ठीक है। हम उससे ज़्यादा और कहीं ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई कर देंगे तो फिर वो जो हमने पहले डार्क किया होगा, फिर वो उस डार्क कंपेरिजन वो कम डार्क हो जाएगा, मतलब उससे कम डार्क दिखेगा। तो आप उतना ही प्रेशर लेके चलें जितना उसको रिकमेंड करता है, जितना ड्राइंग रिकमेंड करती है, ना कि उससे ज़्यादा डार्क करने की कोशिश करें। मतलब कि आप एक प्रेशर लेके चलें, आप एक प्रेशर लेके चलें और उसी प्रेशर पर काम करें। तो आप कोशिश करें गाइस, आप ब्लैक एंड गाइस डार्क एरियाज एंड लाइट एरियाज़ को एंड लाइट एरियाज़ को अच्छे से कवर करें, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा कवर किया है। क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से डार्क किया था, तो वहाँ पर यहाँ पर मैंने डार्क किया था, वहाँ पर लाइटनेस का मुझे फील हुआ, तो मैंने फिर से वहाँ डार्क किया है। तो आप ये ध्यान अच्छे से रखें, अगर आपने डार्क कर चुके हैं और अपने उतना प्रेशर होल्ड कर रखा है, तो आप उस प्रेशर को उतना ही होल्ड कर रखें। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि मैं जहाँ पर मैंने डार्क किया था ना,
वो डार्क धीरे धीरे जा रहा था। तो मैंने उसको लाया, क्यों मैंने वो मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रख पाया। तो मैंने उसको मेंटेनेंस को फिर मैंने मेंटेन किया। तो आप ये बात ध्यान रखें कि आप उस मेंटेनेंस को बनाए रखें। सो मैंने भी वही किया कि यहाँ पर लिप्स में जो डार्कनेस जा रहा था मैं वापस लेके आया। एंड गाइस मैंने आईब्रोज पर जितना प्रेशर का अप्लाई किया था तो वहाँ पर भी वो आईब्रोज भी धीरे मतलब स्लोली वो भी एक अपना डार्कनेस खो रहे थे। तो मैंने उसको फिर से डार्कनेस करने के लिए उसमें फिर से मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया। तो आप ध्यान रखें कि आप यहाँ पर उतना प्रेशर दें जितनी उसको रिकमेंड हो ड्राइंग को। एंड गाइस अब हम आ जाते हैं बैकग्राउंड की ओर। एंड बैकग्राउंड ड्रॉ करने से पहले गाइस आप एक बात ये ध्यान रखो कि आपकी ड्राइंग कितनी भी अच्छी हो, अगर आपने बैकग्राउंड ड्रॉ अच्छे से क्लियर माइंडसेट से नहीं किया होगा ड्रॉ, तो आपकी ड्राइंग को एक वो लुक क्रिएट नहीं हो पाएगा जो आपको चाहिए। तो आप अगर आपको अच्छा लुक क्रिएट करना है ड्राइंग में, तो आप बैकग्राउंड में थोड़ा वो बैकग्राउंड टाइम मांग रहा है उतना आप उसे दो, कि आप इसे ऐसा ना करो कि आप बैकग्राउंड ही तो है तो जल्दी ड्रॉ कर दो ना। कभी भी बैकग्राउंड को जल्दी ड्रॉ करने की कोशिश मत करना। एंड फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। हाँ, हल्का अगर बैकग्राउंड डार्क है, अगर रेफरेंस में बैकग्राउंड डार्क है तो आप थोड़ा सा उससे लाइट ड्रॉ करने की कोशिश करो, जिससे कि उसमें हाईलाइट एंड लाइट को एक अलग ही लुक क्रिएट दिखने लगेगा। तो आप कोशिश करो कि आप बैकग्राउंड जितना डार्क है ना उसे थोड़ा सा लाइट ड्रॉ करने की कोशिश करो। एंड बैकग्राउंड को एक अलग ही स्ट्रेटजी पर ले जाओ, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बैकग्राउंड को, क्योंकि एक ड्राइंग तभी एक अच्छी लगती है जब उसका बैकग्राउंड, अगर आपका ड्राइंग को एक अच्छा लुक क्रिएट करना है तो मेरा ख्याल यही है कि आप बैकग्राउंड को और अच्छे से टाइम देके उस पर वर्क करो। एंड आपकी ड्राइंग डेफिनेटली और अच्छी एंड अट्रैक्टिव दिखेगी। एंड गाइस अगर आप बैकग्राउंड को मेरा ओपिनियन है गाइस, अगर आप बैकग्राउंड ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ब्लेंडिंग से ज़्यादा उस पर हैचिंग पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली अच्छी दिखेगी एंड बैकग्राउंड में एक अलग लुक क्रिएट होगा। अगर आप हैचिंग से ज़्यादा आप उसमें ब्लेंड करोगे तो एक वो टेक्सचर क्रिएट नहीं होगा जो आप करना चाहते हैं, एक साइन नहीं आएगा बैकग्राउंड जो आपको देना चाहिए। क्योंकि मैं अब से ड्राइंग कर रहा हूँ ना जिसमें बैकग्राउंड, मैं खास तौर पर बैकग्राउंड पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो मेरा मेन फोकस रहता है कि बैकग्राउंड को थोड़ा और अच्छा क्रिएटिव एंड साइन कुछ लुक क्रिएट किया जाए। तो मैं बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि मुझे आपको ये शेयर करना चाहिए कि आप बैकग्राउंड में ब्लेंडिंग से ज़्यादा हैचिंग पर ध्यान दो। एंड कभी भी बैकग्राउंड में ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई मत करो गाइस। आप बैकग्राउंड ड्रॉ करते समय आप उसको अच्छे से ब्लेंड करो एंड अच्छे से एक लुक क्रिएट करो। एंड जो मैम की बालकनी है उसमें मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ एंड फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ एंड लाइट प्रेशर से अप्लाई कर रहा हूँ इसमें मैं। एंड ब्लेंडिंग फ्लैट ब्रूश का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ इसमें मैं।
एंड यहाँ पर मुझे लगता है फ्लैट ब्रश यूज़ करना चाहिए। मैं वहाँ पर फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बालकनी के नीचे जो डेप्थ एरियाज हैं मैं वहाँ पर फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो शेडो बन रहा है बालकनी के, एंड जहाँ पर जो शेडो क्रिएट हो रहा है मैं वहाँ पर भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ शेडो। एंड जहाँ एंड पेंसिल की रिकमेंड हो रही है मैं वहाँ पर एक मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर रहा हूँ। एंड जहाँ पर मुझे लगता है कि ग्रेफाइट यूज़ करना चाहिए तो मैं वहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ। एंड जहाँ पर जो एरियाज के अकॉर्डिंग, जो जहाँ पर लाइट के अकॉर्डिंग जो लाइट क्रिएट हो रही है, या जो वैसे तो ब्लैक एंड वाइट है लेकिन यहाँ पर जो टेक्सचर मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे करना चाहिए, मैं वहाँ पर कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। एंड बालकनी के जो नीचे जो साड़ी मतलब क्रिएट हो रही है, जो एक टेक्सचर क्रिएट हो रहा है वहाँ पर डायरेक्टली चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। एंड जहाँ पर मुझे रिकमेंड हो रहा है कि चारकोल पाउडर भी यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, मैं वहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि गाइस से कि अपना एक वैल्यू क्रिएट हो, मतलब टाइम का एक फुल यूज़ हो जाता है कि कहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप चारकोल यूज़ करो ना तो आप करो उसको, क्योंकि उससे आपका दिमाग एंड माइंड सेट खुलता है कि मुझे कैसे क्या ड्राइंग में कहाँ पर कितनी वो एफर्ट डालना चाहिए। एंड चारकोल पाउडर है, चारकोल मटेरियल आप यूज़ करोगे ना तो एक अलग ही वाइब फील आएगा कि हाँ मुझे यहाँ पर कितना टाइम देना चाहिए और कितना टाइम ले रही है ड्राइंग। एंड गाइस आप एक बात ज़रूर ध्यान रखो कि कभी भी ड्राइंग फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन रिकमेंड करती है, लेकिन अगर सेकंड टोन में अगर वो फील आ जाती है ड्राइंग करने में कि हाँ इतना ही वर्क होगा इस ड्राइंग में, तो आप अगर फर्स्ट टोन में अगर वो हो रहा है क्रिएट वो टोन जो आप चाहते हो, मतलब जो फर्स्ट टोन में जो टोन क्रिएट हो रहा है, अगर आप वो ड्राइंग को मिल रहा है कि हाँ बस ड्राइंग में इतना ही वर्क होना चाहिए या इतना डेप्थ या टेक्सचर क्रिएट होना चाहिए, तो आप उसको सेकंड टोन या फर्स्ट टोन में देकर छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ड्राइंग को मतलब कि आप ऐसे इधर उधर करके छोड़ दो, नहीं, मतलब एक फर्स्ट सेकंड टोन देकर छोड़ दो या फर्स्ट टोन जो रिकमेंड हो रहा है ड्राइंग में। तो मेरे साथ भी वही हुआ, मेरा फर्स्ट टोन में ही ड्राइंग में वो टेक्सचर आ रहा है जो मुझे चाहिए था, तो मैंने फर्स्ट टोन या थोड़ा सा सेकंड टोन दिया है उसमें मैंने, जहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर डिटेलिंग होना चाहिए। मैं वहाँ पर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से जहाँ पर मिनी एरियाज हैं वहाँ पर मैं डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो अटेंड करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।